दुश्मन की हर हरकत पर पैनी नजर रखकर आप आधा युद्ध जीत सकते हैं। भारत के लिए फिलहाल इंटेलिजेंस ब्यूरो और रॉ खुफिया जानकारी जुटाते हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो देश के भीतर तो रॉ देश के बाहर दुश्मन की हरकतों पर नजर रखता है और सरकार को बाखबर रखते हैं। लेकिन दोस्तों, भारत की एक और एजेंसी है जो सबसे क्रिटिकल और टेक्निकल मामले हैंडल करती है और इसका नाम है NTRO यानी नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी कमान अब सर्जिकल स्ट्राइक के हीरो कहे जाने वाले अनिल धस्माना को दी गई है। क्या है NTRO? दोस्तों, NTRO एक खुफिया एजेंसी है जिसका गठन 1999 के कारगिल युद्ध के बाद किया गया था। ये तकनीक का इस्तेमाल कर खुफिया जानकारी जुटाती है और सेना और सरकार को उपलब्ध करवाती है। NTRO को आप भारत की तीसरी आंख भी कह सकते हैं। इस एजेंसी की कमान फिलहाल जिस अनिल धस्माना को दी गई है वो लंबे वक्त तक रॉ के लिए काम कर चुके हैं और उनको पाकिस्तान के मामलों का एक्सपर्ट कहा जाता है। ऐसे में NTRO की कमान संभालना एक बड़ा संकेत है, क्योंकि NTRO ही वो संगठन है जिसने बताया था कि बालाकोट स्ट्राइक के बाद वहां कितने आतंकी 72 हुरों के पास पहुंच गए हैं। NTRO का भी काम खुफिया जानकारी जुटाना ही है, लेकिन ये रॉ या इंटेलिजेंस ब्यूरो से थोड़ा अलग है। क्यों बनाया गया था NTRO? भारत में रॉ और IB भी लंबे वक्त से खुफिया एजेंसी के तौर पर काम करते रहे हैं, लेकिन जब साल 1999 में कारगिल युद्ध हुआ तो इसमें खुफिया एजेंसियों की नाकामयाबी मानी गई, क्योंकि पाकिस्तानी सैनिकों ने सीमा के अंदर तक अपने बंकर बना लिए थे। इसके बाद सुब्रमण्यम कमेटी बनाई गई, जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल के हजारी, BG वर्गीस और सतीश चंद्रा जैसे लोग शामिल थे। इस कमेटी की रिपोर्ट में क्लियर बताया गया कि यह युद्ध खुफिया एजेंसियों की विफलता की वजह से लड़ना पड़ा। उस वक्त देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम रक्षा सलाहकार हुआ करते थे। उन्होंने NTFO यानी नेशनल टेक्निकल फैसिलिटीज ऑर्गेनाइजेशन का खाका तैयार किया। बाद में साल 2004 में इसी संगठन का नाम NTRO कर दिया गया। दरअसल केंद्र सरकार ने आंतरिक सुरक्षा को लेकर एक कमेटी बनाई थी, जिसके अध्यक्ष उस वक्त के उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी थे। इसके बाद ही NTFO का गठन हुआ था। कौन कौन से काम करता है NTRO? NTRO देश की सुरक्षा से संबंधित खुफिया जानकारी जुटाता है और फिर सरकार और सेना के साथ शेयर करता है। दरअसल ये संगठन तकनीक का ज्यादा सहारा लेता है। सैटेलाइट के जरिए ये निगरानी रखता है और पता लगाता है कि आखिर कहां पर क्या चल रहा है। इसके अलावा मोबाइल फोन की मॉनिटरिंग का भी काम करता है। देश के अंदर जरूरी संगठनों और उनकी इमारतों पर भी NTRO की नजर रहती है। ये ड्रोन से भी निगरानी का काम करता है और समुद्री इलाकों में भी सुरक्षा के लिए हमेशा नजर गड़ाए रखता है। NTRO ने अंतरिक्ष में टेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट सैटेलाइट भेजा है, जिसके जरिए ये निगरानी करता है। इसके अलावा NTRO के तो रडार सैटेलाइट भी हैं, जिनके जरिए ये खुफिया जानकारी जुटाता है। रडार सैटेलाइट से ये तस्वीरें लेता है। देश में युद्ध से संबंधित हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की सुरक्षा भी इसी के जिम्मे है। ये निगरानी करने के बाद डेटा इकट्ठा करता है और फिर इसके एनालिसिस में लग जाता है। NTRO प्रधानमंत्री कार्यालय और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के अंडर काम करता है। बालाकोट स्ट्राइक के समय NTRO ने खुफिया जानकारियों और सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों के जरिए 300 से ज्यादा आतंकियों के मारे जाने का दावा किया था। रॉ और इंटेलिजेंस ब्यूरो से कैसे अलग है NTRO? भारत में फिलहाल रॉ, इंटेलिजेंस ब्यूरो और NTRO ये तीनों ही एजेंसियां देश की सुरक्षा के लिए काम करती हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो सबसे पुरानी खुफिया एजेंसी है, जिसका गठन अंग्रेजों के वक्त में ही हुआ था। 1968 तक देश में यही एक खुफिया एजेंसी थी। साल 1962 के भारत चीन युद्ध और फिर साल 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में इस एजेंसी की कई खामियां सामने आई, लिहाजा बाद में रॉ का गठन हुआ। इंटेलिजेंस ब्यूरो और रॉ दोनों ही गृह मंत्रालय के तहत काम करने वाली खुफिया एजेंसियां हैं। रॉ का काम पड़ोसी देशों पर निगरानी रखना है और सेना और सरकार को जानकारी देना है। बांग्लादेश के बंटवारे में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका मानी गई।